महिलाएं तार्किक तौर पर बच्चों का पालन पोषण करती हैं तो आगे जा कर के ये बच्चे किसी भी तरह के धार्मिक क्रियाकलाप का हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि उसको तोड़ेंगे, उसको ब्रेक करेंगे। तो इस तरह से एक वैज्ञानिक समाज की निर्मिति में महिलाओं का एक बड़ा योगदान तो है। प्रोफेसर हेमलता महेश्वर मेरे साथ हैं और बुद्ध फूले अंबेडकर के आंदोलन से बहुजन समाज का भला हो सकता है, इस विषय पर आज महिलाओं का एक कार्यक्रम हुआ है जिसमें महिलाओं ने उद्घाटन किया है। महिलाएं मंच पर थीं और महिलाएं ही वक्ता थी उसमें। मैडम कैसे देखती हैं इस पूरे कार्यक्रम को? बहुत आश्वस्तिदायक है कि इतने सारे लोग इकट्ठा यहाँ हुए हैं और इस अम्बेडकरी मूवमेंट में को जानते हुए इकट्ठे हुए हैं, तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि कोई रास्ते बनेंगे, रास्ते रुकेंगे नहीं, आगे और बढ़ेंगे। इस बात की तो आश्वस्ति। और जिस तरह से जो न्यू कमर्स हैं लड़कियां, वो जिस तरह से बात कर रही हैं और एक समझ अपनी विकसित कर रही हैं, तो लगता है कि एक ठीक दिशा की ओर आंदोलन चल रहा है। मतलब एक बड़ा वर्ग है देश के अंदर जिसे वाल्मीकि समाज कहा जाता है, उनके द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है। अभी तक ऐसा लगता था कि वाल्मीकि समाज जो है पाखंड और अंधविश्वास में ज़्यादा लिप्त है। ऐसा कहा जाता था वाल्मीकि जी महाराज ने, कभी उनके हाथ में कलम है लेकिन उनके अनुयायियों के हाथ में कलम नहीं है, झाड़ू आज तक है। तो कैसे इसको देखते हैं कि वाल्मीकि समाज अब बढ़ चढ़ कर कार्यक्रमों में या जो सामाजिक परिवर्तन है उसमें आगे बढ़ रहा है? मैं इसको केवल एक जाति विशेष के साथ और समाज विशेष के साथ नहीं देखती। मुझे लगता है कि हम लोगों को इस तरह के, यदि हम इस तरह के टैग के साथ बात कर रहे हैं तो हम हिंदुइज्म को ही बढ़ावा दे रहे हैं। टैग इसलिए भी करना पड़ा ना, जो लोग चलो ये तो समझ गए हैं, समझदार हो गए, टैग हाँ वही टैग, ये तो समझ गए हैं, इन्होंने अपना रास्ता बदल लिया है, लेकिन जो लोग अपना रास्ता नहीं बदल पाए उनको भी तो टैग करना पड़ेगा ना। नहीं, क्या कहते हैं कि कोई भी परिवर्तन जो खासकर मानसिक परिवर्तन है, वैचारिक परिवर्तन है, जब तक किताबें उस तरह से पहुंचती नहीं हैं तब तक तो कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि जो आसपास का एनवायरनमेंट है आपका, जो आपका परिवार है, जहां आप उठते बैठते हैं, मतलब जितनी बड़ी तादाद में मंदिर हैं, क्या उतनी बड़ी तादाद में अंबेडकर वाचनालय हैं? क्या उतनी बड़ी तादाद में हमारे लोगों का मतलब मैं पूरे दलित वंचित समुदाय की बात कर रही हूँ, क्या उन तक अम्बेडकरी मूवमेंट पहुँच रहा है? क्या ज्योतिबा फुले का मूवमेंट पहुँच रहा है? और जिन जिन लोगों के पास पहुँच रहा है, बहुत तेज़ी से उनके भीतर परिवर्तन आ रहा है। तो हमें इस बात पर ज़रूर प्रयास करते रहना चाहिए कि हमारी किताबें, हमारे मूवमेंट की किताबें बहुत वैज्ञानिक तौर पर, वैज्ञानिक चिंतन के तौर पर तार्किक रूप से इस समाज के पास, जो समूचा दलित वंचित समाज है, उसके पास पहुँचे। आज आपने मंच से ब्राह्मणवाद पर, पाखंड पर प्रहार किया है, क्यों महिलाएं ज़रूरी हैं इस काम के लिए? बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि वो परिवार की केंद्रीय धुरी आज भी हैं और जिस तरह से उनका चिंतन या उनका जो पालन पोषण है, उस पालन पोषण का, उस संस्कृति का प्रभाव बच्चों पर, जो कच्ची मिट्टी होते हैं, कच्चा घड़ा होते हैं, उन पर पड़ता है और वो बच्चे उसी संस्कार को लेकर के बड़े होते हैं। यदि महिलाएं तार्किक तौर पर बच्चों का पालन पोषण करती हैं तो आगे जा कर के ये बच्चे किसी भी तरह के धार्मिक क्रियाकलाप का हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि उसको तोड़ेंगे, उसको ब्रेक करेंगे। तो इस तरह से एक वैज्ञानिक समाज की निर्मिति में महिलाओं का एक बड़ा योगदान तो है।